आज हम लोग क्लास 7th का सिविक्स का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, राज्य सरकार कैसे काम करती है। Every state has a government which works for the welfare of the people. The state government is headed by the governor. However, he is only a nominal executive. The real authority is with the chief minister and his council of ministers who are responsible to the state legislature. प्रत्येक राज्य में एक सरकार होती है जो लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। राज्य सरकार का मुखिया गवर्नर होता है, लेकिन वह केवल एक नाम मात्र का कार्यकारी होता है। रियल अथॉरिटी जो होता है वो उत्तरदायित्व चीफ मिनिस्टर को ही दिया जाता है और मंत्रिपरिषद को दिया जाता है, जो राज्य के विधायी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। The state executive consists of the governor, the chief minister and the council of ministers. राज्य के कार्यकारी जो होते हैं वो गवर्नर से संबंधित होते हैं। चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्रिपरिषद भी गवर्नर से जुड़े हुए होते हैं। The governor is the nominal head of the state. He is appointed by the president on the advice of the prime minister. राज्यपाल जो है वो राज्य का नामात्र का मुखिया होता है। उसे प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। गवर्नर के क्वालिफिकेशन क्या क्या होते हैं। He should be a citizen of India. He should not be less than 35 years of age. He should not be a member of parliament or member of legislative assembly. He should not hold any other office of profit. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका एज 35 साल से कम होना चाहिए और उसे पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए या विधानसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। टेन्योर कार्यकाल। द टेन्योर ऑफ ए गवर्नर इज़ 5 years but he can be removed before the expiry of his term. राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले भी हटाया जा सकता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ए गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर्स। गवर्नर के क्या पावर और काम होते हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यकारी 3 विभाग होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव और एक जुडिशियल। जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन हिज नेम. He appoints the leader of majority party as the chief minister and on CM advice the council of ministers and other important functions. सभी कार्यकारी काम जो होते हैं उनके नाम से किए जाते हैं, गवर्नर के नाम से किए जाते हैं। उन्हें बहुमत दल के नेता के रूप में चुना जाता है, जैसे चीफ मिनिस्टर को, और सीएम के एडवाइस पर चुना जाता है, मंत्रिपरिषद के एडवाइस पर चुना जाता है या दूसरे जो कार्यकर्ता होते हैं उनके एडवाइस पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। लेजिस्लेटिव पावर्स उनके हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। जिस दल को बहुमत मिलता है, 2/3 बहुमत मिलता है, उसके नेता को चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करते हैं सीएम के एडवाइस पर, और सीएम के एडवाइस पर मंत्रिपरिषद नियुक्त किया जाता है, मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, मंत्रिपरिषद बनाया जाता है और दूसरे कार्यकर्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी कार्य। He is a part of the state legislature and can summon, prorogue or adjourn the legislature. राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं कि वह एक राज्य विधानसभा का एक पार्ट है और वो राज्य विधानसभा में बुला सकता है, उसको टाल भी सकता है और विधानसभा को स्थगित कर सकता है। Every year he caused the annual budget to be laid down in the state legislative assembly. प्रत्येक साल एनुअल बजट जो है वो राज्य विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा ही पारित किया जाता है।
He can recommend president's role in the state if he feels that state machinery cannot be run as per the provision of the constitution. उसे राष्ट्रपति के राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का भी अधिकार है। यदि सरकार राज्य की मशीनरी अच्छी संविधान के नियम के अनुसार काम नहीं करती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। He can withhold a bill for the consideration of the president if he thinks that it involves a matter of public interest. वह प्रधान राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल को रख सकता है, रोक सकता है, यदि उसे ऐसा लगता है कि उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट शामिल है, पब्लिक का लाभ शामिल है। Judicial powers. The governor has financial, judicial and discretionary powers. राज्यपाल के पास वित्तीय, न्यायिक और विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। The chief minister and the council of ministers. The leader of the party which commands a majority in the state legislative assembly is appointed as chief minister by the governor. पार्टी के नेता के रूप में जो राज्य विधानसभा में जिसको मेजोरिटी मिलती है उसे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जिस दल को विधानसभा में बहुमत मिलता है। Only in situation when no party secures a majority can the governor use his discretion in appointing the chief minister. कि इस स्थिति में केवल कोई पार्टी को बहुमत नहीं मिलने पर कोई पार्टी सिक्योर नहीं होता है तो तब गवर्नर अपने विवेक के आधार पर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। यदि विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज देन appointed by the governor on the advice of the list given by the chief minister. मंत्रिपरिषद भी गवर्नर द्वारा तब नियुक्त किया जाता है जो चीफ मिनिस्टर द्वारा जो लिस्ट दिया जाता है उनके एडवाइस पर मंत्रिपरिषद नियुक्त किया जाता है। टेन्योर कार्यकाल The chief minister and his council of ministers normally function for a term of 5 years. However, if the government loses majority in the state legislative assembly, the government falls earlier than its term. मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद जो हैं वो 5 सालों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। सरकार यदि राज्य विधानसभा में बहुमत नहीं मिलता है तो अब इस सरकार गिर भी सकती है। अपने कार्यकाल से पहले यदि बहुमत खो देती है, यदि सरकार राज्य विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो अपने कार्यकाल के पूरा होने के पहले ही सरकार गिर सकती है। The Council of Ministers acts as a team and is collectively responsible for its commissions and omissions. A vote of no confidence against any one minister is a vote of no confidence against the entire ministry. The Constitution clearly states that the Council of Ministers is collectively responsible to the legislature. मंत्रिपरिषद एक टीम के रूप में कार्य करता है। सामूहिक रूप से वो अपने आयोग और किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार होता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव का वोट किसी एक मंत्री के विरुद्ध या किसी पूरे मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। संविधान स्पष्ट रूप से राज्य को बताता है कि मंत्रिपरिषद और विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के पावर और कार्य क्या है? He selects the entire council of ministers and allots portfolios to them. He presides over the meeting of the council of ministers. The chief minister is the pivot of the state. चीफ मिनिस्टर को एक पूरा मंत्रिपरिषद चुनता है और
चीफ मिनिस्टर पूरा मंत्रिपरिषद चुनता है और उन्हें उनके काम के अनुसार विभाग दिया जाता है और वह मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो राज्य का मेन मुख्य बिंदु होता है। स्टेट लेजिस्लेचर India has 28 states and 8 union territories. The state legislatures in India are based more or less on the Union Parliament. Some states have a bicameral legislature, while most have a unicameral legislature. 8%, 7 Indian states have bicameral legislature. These are Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Telangana, Karnataka, and Andhra Pradesh. The rest of the remaining states are unicameral. इंडिया में 28 स्टेट है और 8 संघीय क्षेत्र है। राज्य विधानसभा भारत में जो है वो एक या ज़्यादा या कम संघीय सदन पर आधारित है। कुछ राज्य में बाईकैमरल मतलब होता है कि 2 सदनीय, जैसे 2 हाउस सभा के हो गए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो कुछ राज्य में 2 सभा होती है और जबकि कुछ राज्य में जो है वो यूनिकैमरल मतलब एक सदनीय, एक सिंगल हाउस, सभा का सिंगल हाउस होता है, केवल विधानसभा ही होता है, विधान परिषद नहीं होता है। 8% अभी वर्तमान में 7 भारतीय राज्यों में 2 सदनीय सभा है, जैसे विधानसभा है और विधान परिषद है। जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। और बाकी राज्यों में एक सदनीय है, केवल विधानसभा है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। The lower house in a state is called a state legislative assembly. The number of members of legislative assembly is proportionate to the population of the state. The members of state legislative assembly are elected for a term of 5 years on the basis of universal adult franchise in proportion to the state population. राज्य का जो निचला सदन है वो राज्य विधानसभा कहलाता है। जैसे केंद्र सरकार में निचला सदन लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा होता है, उसी तरह से राज्य में विधानसभा होता है, लोअर हाउस, और उसमें मेंबर की संख्या जो होती है विधानसभा में वो राज्य की आबादी के समानुपातिक होता है, अनुपात में होता है। राज्य विधानसभा के सदस्य जो हैं वो 5 सालों के लिए चुने जाते हैं और राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर के क्वालिफिकेशन होते हैं। राज्य विधानसभा के मेंबर के क्वालिफिकेशन है कि ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड नॉट बी लेस दैन 25 ईयर्स ऑफ एज, ही शुड बी ए रजिस्टर्ड वोटर। उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल से कम आयु होनी चाहिए और वो एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा के कार्य क्या क्या है? द स्टेट लेजिस्लेचर इज empowered टू मेक लॉज ऑन 59 subjects mentioned in the state list and 52 subjects mentioned in the concurrent list. However, if a law passed by the state legislature is contrary to a law passed by the Union Parliament, the state law is declared null and void. राज्य विधानसभा को पावर दिया जाता है कानून बनाने का। राज्य के लिस्ट में 59 सब्जेक्ट मेंशन किए जाते हैं, उस पर कानून बनाने का, और 52 सब्जेक्ट समवर्ती कंकरेंट मतलब करंट में जो अभी चल रहा है उस लिस्ट में से 52 सब्जेक्ट मेंशन किया गया है जिस पर कानून बनाने का काम राज्य विधानसभा का है, की शक्ति राज्य विधानसभा के पास है। However, if a law passed by the state legislature is contrary to a law passed by the Union Parliament, यदि लॉ राज्य विधानसभा द्वारा बनाया गया है और उसके विरुद्ध संघीय सदन द्वारा लॉ बना दिया जाए तो स्टेट लॉ इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड।
तो उसके सामने राज्य का लॉ जो है वो शून्य हो जाता है और यूनियन पार्लियामेंट का लॉ पारित हो जाता है। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। Only the state legislative assembly can pass a no confidence motion against the council of ministers headed by the chief ministers. The other house can only ask question. राज्य विधानसभा केवल अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पारित कर सकता है, पास कर सकता है, जिसका मुखिया चीफ मिनिस्टर होता है, और दूसरे हाउस जो है वो केवल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे विधान परिषद केवल क्वेश्चन पूछेगा। कंट्रोल ऑन नॉन मनी बिल्स। बिल्स अदर देन मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। If the council rejects a bill or if 3 months pass without the council passing the bill, it can be reintroduced in the assembly. नन मनी बिल पर, जो धन विधेयक नहीं है, उस पर कंट्रोल राज्य विधानसभा का होता है। जैसे मनी बिल की, धन विधेयक की अपेक्षा जो दूसरे बिल है वो किसी भी हाउस में, सभा के किसी भी हाउस में उसे लागू किया जा सकता है, लेकिन यदि काउंसिल उस बिल को रिजेक्ट कर देता है या 3 मंथ के लिए परिषद के बिना पास होता है, बिल पास किया जाता है, तो उसे फिर से सभा में लागू किया जा सकता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का चुनाव। ओनली मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्य विधानसभा के केवल मेंबर ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। MLAs and as an overall body are responsible for the tasks done by the government, since legislature is also one of the wings of the government and all MLA are a part of legislature. MLA और पूरा जो जितने भी मंत्रिपरिषद के हैं सदस्य, वो सब जिम्मेदार होते हैं जो सरकार द्वारा जो काम दिए जाते हैं, टास्क दिए जाते हैं करने के लिए, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। केवल सरकार और MLA जो होते हैं वो सरकार के पंखों में से एक माने जाते हैं और सभी MLA सभा के एक पार्ट हैं। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। The legislative assembly is one place where opinions of the people are voiced and action is taken, but there are other forms like newspapers, TV channels, or voluntary organizations which take up the voice of people. The chief minister addressed the problem faced by the people of his state with the help of heads of other departments. In the event of any crisis like the floods in Jammu Kashmir in 2014-2018 or health hazards, the CM asked the measures to be taken to improve the situation. विधानसभा जो है वो एक ऐसा जगह है जहाँ लोगों की राय ली जाती है, उनकी आवाज़ को सुनी जाती है और वहाँ पे जो उनकी समस्याएं उससे रिलेटेड काम किया जाता है। लेकिन दूसरे फॉर्म भी हैं जो लोगों की मदद करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, TV चैनल है और स्वैच्छिक संगठन जो हैं जो लोगों की आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाते हैं। द चीफ मिनिस्टर जो है वो समस्याओं को, लोगों की समस्या, अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के मुखिया की मदद से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इन द इवेंट ऑफ एनी क्राइसिस लाइक द फ्लड्स इन जम्मू कश्मीर, जैसे कोई भी राज्य में प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे 2014 में जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गया, 2018 में स्वास्थ्य से संबंधित महामारी फैल गई, तो CM पूछते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते जुलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उस सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करते हैं।
In a democracy, is in the hands of people's representative or MLAs. Thus, MLAs are answerable to the people and enjoy power only as long as they enjoy the people's confidence. लोकतंत्र में पावर जो होता है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो विधायक होते हैं उनके हाथों में होता है, एमएलए के हाथों में होता है। इस तरह से एमएलए जो है वो लोगों के प्रति जवाबदेही एमएलए का होता है और अपनी शक्तियों का वो इंजॉय करते हैं और लोगों के विश्वास को पर खड़े उतरते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया गया है कि जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को दिए जाते हैं उनके काम के अनुसार, जैसे एग्रीकल्चर है, होम है, हेल्थ है, एजुकेशन है। तो इस तरह से सारे डिपार्टमेंट मंत्रियों में बांटे जाते हैं।